ओम शांति। आज यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पावन धरा पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ हम सबको ब्लेसिंग देने, आशीर्वाद देने हमारे बीच में परम आदरणीय राजयोगी बीते ब्रजमोहन जी, आशा दीदी, बीके लक्ष्मी दीदी, बीके उषा दीदी, बहन संध्या राय सांसद महाराज ग्वालियर, बहन आरती पटेल जी, भूतपूर्व मंत्री नेपाल, भ्राता सीएच विजय शंकर जी, भूतपूर्व सांसद मैसूर, और यहाँ विराजमान सभी भाई बहनें और पूरे देश से अनेकों प्रदेशों से आए सभी नेतागण, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और पॉलिटिकल विंग को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस पवित्र धरा पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे अपना उद्बोधन रखने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे को कल पता लगा कि मेरा उद्बोधन, मैं तो एक सामान्य परिवार से, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से, और जो उद्देश्य है उसको एक सेवा भाव, जो राजनीति जो सुनते और पढ़ते आए कि राजनीति लोग जिसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसका रास्ता लोगों की सेवा करना, सेवा भाव के लिए राजनीति में आना, उसी को अपना आदर्श मान के मैं इस राजनीति में आया। और जो विषय दया और कल्याण, करुणा, दया और करुणा जो विषय रखा है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मैं महाकाल का भक्त हूं, महाकाल की भक्ति करता हूं, बाबा का भक्त हूं, बाबा का बच्चा हूं। मुझे अनेकों बार आज, क्योंकि मेरे सब आज एक पवित्र स्थान पर हम लोग बैठे हैं, मैं एक सच्चाई आप सबके समक्ष बयान करना चाहता हूं कि आज की राजनीति किस तरफ जा रही है, आज के राजनेता क्या सोचकर राजनीति कर रहे हैं। आज हम इस पवित्र स्थान पर शिव बाबा के स्थान पर बैठे हैं, क्या हम वास्तव में वो सोच लेकर राजनीति कर रहे हैं जिसका लक्ष्य राजनीति का मतलब होता है, जो एक राजनीति का, एक पॉलिटिशियन का जो दायित्व होता है, जो कर्तव्य होता है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं, इसके ऊपर गंभीर विचार करने का विषय। मुझे अक्सर, मैंने छोटी सी सेवा भाव से राजनीति शुरू की। मुझे मेरे क्षेत्र के लोग जिनको मैंने हराया, वो मेरे भाइयों को, मेरे रिश्तेदारों को एक बात कहते हैं कि बलराज को समझाओ, वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है ऐसी राजनीति नहीं होती, ये तो राजनीति को खराब कर रहे हैं, गलत गलत दिशा दे रहे हैं। लोगों को सेवा करना उसको वो गलत कहते हैं, गरीब आदमी की मदद करना उसको वो गलत मानते हैं, लोगों को पूर्ण रूप से उनके सेवा भाव से सच्ची बातें कहना उसको वो गलत मानते हैं। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? आज मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से हूँ, सेल्फ मेड एक फौजी का बेटा हूँ, छोटे से एक ट्रक लेके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, बाबा की कृपा हुई। उसके बाद बाबा ने मुझे इस प्रकार से मेरी अंतरात्मा की आवाज आई, मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने आज ये संस्था
ये संस्था बहनों की संस्था है, नारी की संस्था है। तो मैं आज विधायक भी उन अपनी बहनों की, अपनी मातृशक्ति की वजह से मालूम। मैंने एक छोटा सा एक प्रेरणा एकत्र मेरे दिमाग में ऐसे विचार आया। मैं कार्यक्रम से निकला था, एक चौक क्रॉसिंग के ऊपर जाम लगा हुआ था और वहां एक कॉलेज पड़ता है और उस कॉलेज के वहां पे बस रुकी हुई थी, हरियाणा रोडवेज की, और उस बस में लड़के और लड़कियां चढ़ रही थी। और मैंने जो दुर्दशा उन बहनों की देखी कि एक लड़की चढ़ रही है, दो लड़के उसको धक्के दे रहे हैं, उसकी हालत बड़ी नाजुक। तो मेरे दिमाग में एक बात होंगी कि सबसे बड़ी जरूरत आज अगर हमें बेटियों का नारा देती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज सबसे बड़ी जरूरत है इन बेटियों को सुरक्षित सफर इनको देना, ताकि ये अपनी पढ़ाई को एक खुले मन से और बगैर सोच के साथ उसको पढ़ाई को कर सके। तो मैंने रोहतक आते ही एक कार्यक्रम में मुझे जाना था और उस कार्यक्रम में मैंने घोषणा की कि आने वाले सेशन में मैं 3 बसें लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज में जाने के लिए चलाऊंगा। और मुझे फख्र है और मैं इस बात से गर्व करता हूं कि मैंने जो छोटा सा एक संकल्प लिया था, आज मेरे प्रदेश का एक छोटा सा हल्का है मेरा महम, 20 बसें चलती हैं। और आज महम हल्के के अंदर जिस टाइम आज से 7 साल पहले वो बसें चलाई, मेरे रूरल एरिया की मेरी बहनें 31% बहनें जो 12th के बाद हायर एजुकेशन लेती थी, आज मुझे इस बात की खुशी है कि 90% मेरे क्षेत्र की बहनें हायर एजुकेशन। और आज मुझे इस बात का फख्र है, मेरी ये बहनें यहाँ पे आई हैं, बहन से भी, रोहतक से भी, जो ब्रह्मा कुमारी जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहली बार मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला है। कई बार अनेकों बार उन्होंने मुझे कहा, प्रकाश भाई आपको वहां माउंट आबू लेके चलेंगे, गुड़गांव लेके चलेंगे, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। आज मेरे भाग्य में यहाँ है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज मेरे क्षेत्र की एक इतनी सी भी गुड़िया मुझे जानती है, वो मुझे बलराज भैया के नाम से पुकारती है। उसकी माँ भी मुझे बलराज भैया कहती है, उसकी दादी भी मुझे बलराज भैया के नाम से पुकारती है। तो मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने अपने जीवन में इस राजनीति में आकर कुछ ना कुछ करने का एक संकल्प लिया। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अब 2024 में चुनाव है, अभी 20 से ज्यादा पॉलिटिशियन लोगों ने जो चुनाव लड़ना चाहते 22% चला चुके हैं। और आने वाले 6 महीने की चुनाव से पहले लगभग 50 बस लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने मेरी प्रेरणा लेकर मैं मानता हूँ मेरा जो एक संकल्प मैंने लिया था उन बहनों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने का, जो एक माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उसको मैंने धरातल उतारने का एक छोटा सा प्रयास अपने जीवन में किया है। मैं ये आप सबको भी कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब पूरे देश और प्रदेश से राजनेता लोग आए हैं, क्या हमें इस बात पर विचार करना चाहिए ऐसा कोई एक काम क्या हमने किया जिसको याद किया जाए और जो धरातल पर अपने लोगों की सेवा के लिए काम आए। मैं इसलिए आपके सामने ये बात करनी की है। तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, राजनीति में हम आए हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम उस बाबा को साक्षी मानकर हमें एक संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए। पवित्र स्थान पर हमें आने का उस भोले बाबा ने, शिव बाबा ने हमें मौका दिया है इस पवित्र स्थान पे, तो क्या हम एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के उद्धार के लिए, सेवा भाव को लेकर हम राजनीति करेंगे। ये संकल्प हमें लेकर जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। यहाँ आप सुन के चले जाएंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। तो मैं आप सबसे, मैं मेरे आदरणीय बैठे देखकर मैं आपसे एक बात का विश्वास और वादा करता हूँ, आज मेरी एनर्जी, मेरी ताकत, मेरी सोच सेवा भाव की ओर मजबूत हुई है और मैं अपने लक्ष्य को लेकर कभी इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं राजनीति करूंगा तो आखिरी सांस तक सेवा भाव को लेकर करता हूँ। आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे जो आशीर्वाद और जो मुझे ताकत आदरणीय बीके ब्रजमोहन जी ने मुझे 3 साल आशीर्वाद दिए, जिससे आशीर्वाद लेके आया था, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पूरे देश और प्रदेश से आए राजनेताओं मुझे जो यहाँ संबोधित करने का मौका दिया, उसके लिए बार बार कोटि प्रणाम करता हूँ।